नमस्कार। मैं आज की दूसरी बात एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से शुरू करता हूँ। एक बहुत पुरानी कहानी है। एक राज्य में एक लोहार रहता था। वो बहुत ही माहिर, होशियार आदमी था। उसकी कीर्ति आस-पास के कई राज्यों तक थी, आजू-बाजू जो सीमाएँ थीं, उसके पार उसकी काबिलियत के किस्से थे। उसमें 2 बहुत गज़ब की काबिलियतें थीं। पहली काबिलियत थी कि वो लोहार कितनी ही मजबूती से बनाई गई हो हथकड़ी या ताला वो खोल देता था। ये उसके हाथ में हुनर था, तो कोई भी ताला खोल देता था। और दूसरा उसका एक हुनर था कि जो ताला वो बनाता था, जो हथकड़ी वो बनाता था, उसे कोई नहीं खोल पाता था। उस लोहार का एक दोस्त था, बचपन का दोस्त था, वो चोर था। तो चोर कोई भी चोरी करता, उसे कभी हथकड़ी लगाई जाती, कभी कुछ होता, तो अपने उस दोस्त के पास आता, वो लोहार उसको फट से खोल देता। कोई ताला होता तो उसके पास लाता, तो लोहार खोल देता। दोनों में गजब की दोस्ती थी। एक बार उन दोनों ने प्लानिंग की, योजना बनाई कि अपन दोनों दोस्त हैं, ऐसा ना करें कि अपन मिलकर चोरी करें और राजा के यहाँ चोरी करें। जो कुछ होगा अपन खोल लेंगे फटाफट, और वो हथकड़ी डाल के करेगा तो वो तुम खोल लोगे। मैंने कहा ठीक है। तो चोर और लोहार दोनों में दोस्ती थी। उनने जो एक बाजू में सीमा में एक राजा था, बहुत धनवान था, उसके घर उन लोगों ने चोरी की। तो जितनी भी अलमारियां थी, जितनी भी चीजें थी जो ताले में रखी थी, वो लोहार खोलता गया, वो चोर उसमें से सामान निकालता गया, और उन्होंने ले जाके कहीं छुपा दिया। ये मालूम था कि वो पकड़े जाएंगे, पकड़े गए। और वो जो राजा सजा देता था, वो चोरों के हाथ पैर में हथकड़ी बांध के उनको पानी में फेंक देता था। तो ये बहुत सुविधा थी इन दोनों को इस सजा की, कि उनको लगता था कि राजा जैसे ही हाथ पैर में हथकड़ी से बांध देगा और पानी में फेंक देगा, वो लोहार एक्सपर्ट था, तो खोल लेगा, हम दोनों बाहर आ जाएंगे। वैसे ही हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। राजा ने उन दोनों को पकड़ा, उनको सजा सुनाई गई, दोनों की हथकड़ियां बांधी गई, दोनों के हाथ पैर बांधे गए, ताले लगाए गए, और उनको पानी में, जो वहां पे एक नदी थी, उसमें फेंक दिया गया। जैसे ही नदी में फेंका गया, तो जो चोर था उसने कहा लोहार से कि जल्दी खोलो, सांस खत्म होने वाली है, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो। लोहार ने जब वो हथकड़ियां देखी तो रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा। चोर कहना है भाई, नौटंकी मत कर, रोना चिल्लाना बाद में करना, पहले जल्दी से खोल, नहीं तो दोनों डूब जाएंगे, मर जाएंगे, जल्दी खोलो। पहले ना खुल पाएंगी। चोर कहने लगा मजाक क्या कर रहे हो यार, तुम तो इस चीज में आसपास सब जगह जाने जाते हो, फेमस हो, इस बात के चर्चे हैं कि कैसे ही ताला हो, कैसे ही हथकड़ी हो, तुम्हारी तुम खोल देते हो, तो ये क्यों कह रहे हो कि ये नहीं खुल पाएंगी। तो उसने कहा नहीं भाई, ये नहीं खुल पाएंगी। उसने कहा, मजाक मत कर यार, जल्दी खोलो, नहीं तो हम भी मरेंगे, तुम भी मरोगे। उसने कहा भाई, मरना तय है, ये नहीं खुल पाएंगी। कहले क्यों। तो रोने लगा, रोते रोते उसने बताया कि ये जो हथकड़ियां जो दूसरे राजा ने लगाई हैं हमको और तुमको, ये वे हैं जो हमने बनाई हैं, ये वे ताले हैं जो हमने बनाए हैं, और मेरे बनाए हुए ताले और मेरी बनाई हुई हथकड़ियां कोई नहीं खोल सकता। ये इसकी विशेषता है, ये इसकी मजबूती है कि मैं इतने अच्छे से बनाता हूँ, मेरी बनाई हुई चीजें कोई नहीं खोल पाता। तो इस कहानी से हम जो बात कहना चाह रहे थे आपसे, कि वे ताले जो हम बनाते हैं, वे ताले जो हम लगाते हैं, वे जंजीरें जो हम कस लेते हैं, वे कैद खाने जो हम बनाते हैं, उनसे हमें कोई दूसरा मुक्त नहीं कर पाता। आप कितनी ही कोशिश कर लें, वे आपको खुद ही उससे मुक्त होना होगा। तो जो चीज़ हमने बनाई है, वो कोई दूसरा नहीं खोल पाएगा। जो दुःख, जो दर्द, जो अहंकार की सीमाएँ, जो कैद खाने, जो ज़िद, जो अकेलापन, जो अंधेरा जो आपने इकट्ठा किया है, उसे कोई दूसरा नहीं निकाल पाएगा। उससे आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। अगर आपको आज मेरी गप पसंद आई हो, आज आपको मेरी दूसरी बात पसंद आई हो, तो एक छोटी-सी कोशिश करिए ना। एक गप अपने उस दोस्त को भेजिए, जिससे आप बेहद प्यार करते थे। एक छोटी-सी मज़ाक से आपकी बुराई हो गई। भेज दीजिए एक गप उस रिश्तेदार को, जो आपके हमेशा काम आता था। एक छोटी-सी बात पे आपकी अनबन है। एक गप भेजिए उस पड़ोसी को, उस बाजू वाले को, जिसके साथ आप रोज़ सुबह चाय पीते थे, रोज़ सुबह घूमने जाते थे। अब बुराई मान के बैठे हैं, उसकी शक्ल देखना तक आप पसंद नहीं करते। भेज दीजिए गप अपने उस रिश्तेदार को, जिससे बेवजह आप नाराज़ हैं, उसकी शक्ल ना देखने की आपने कसम खाई है, और करिए ना एक शुरुआत एक दोस्ती की, करिए ना शुरुआत एक मोहब्बत की। भेजिए गप अपने उन तमाम दोस्तों को जिनसे आप नाराज़ हैं। खोलिए ना ताले, खोलिए ना वो जंजीरें जो आपने कसी हैं, और निकल आइए एक मोहब्बत की दुनिया में, एक प्रेम की दुनिया में,
इस कैद खाने से मुक्त होइए और बाहर आइए। आज चूं चूं की ये दूसरी बात भी है और आपसे गुजारिश भी है। नमस्कार।